जय हिंद दोस्तों। आज हम 10वीं के फिजिक्स लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों 10वीं का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। दोस्तों यह मेरा पहला वीडियो है, क्लास 10 का फिजिक्स है। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होता है कि कहीं से प्रकाश आता है और फिर टकरा किसी वस्तु से लौट जाएगा, वह प्रकाश परावर्तन होता है। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं अर्थात प्रकाश क्या है। दोस्तों प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, वही तो प्रकाश होता है। तो 10वीं में सिंपल पूछा जाता है प्रकाश किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। सिंपल वे में यहां परिभाषित रूप में लिखा गया है प्रकाश लाइट, वह कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके सहायता से हम वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे दोस्तों अभी इवनिंग है, अभी बल्ब जल रही है तो इससे प्रकाश आ रहा है। मार्कर को हम देख रहे हैं, देखने का एक माध्यम है प्रकाश, इसीलिए मार्कर को हम देख रहे हैं, यह प्रकाश होता है। अब दोस्तों प्रकाश जो आता है एक रे के द्वारा आता है। प्रकाश से जो निकलने वाली रे होता है उसे किरण कहते हैं। किरण क्या होता है उसे समझते हैं। दोस्तों प्रकाश तो समझ गए, जिसके सहायता से हम वस्तु को देखते हैं प्रकाश। दूसरा बात है किरण। दोस्तों किरण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। किरण दोस्तों किरण क्या होता है, प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है, गुजरता का अर्थ होता है जिस रास्ते से प्रकाश जाता है उसे हम किरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रकाश जिस पथ से, पथ मीन्स होता रास्ता, प्रकाश जिस पथ से गुजरता है उसे किरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रकाश जिस पथ, दोस्तों प्रकाश जैसे आ रहा है किसी न किसी माध्यम का सकता होता है, यह किरण होता है। दोस्तों हमेशा प्रकाश से आते हुआ किरण के रूप में, किरण वो आता है जिसका एक बिंदु अनिश्चित और एक निश्चित होता है, उसे किरण कहा जाता है। मैथ में हम लोग पढ़ेंगे। आइए प्रकाश का कुछ गुण होता है दोस्तों। जैसे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है, जब हम विद्युत वाहक तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे बल के समीप हमको जो हॉट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, वह उसमें वही होता है ऊर्जा। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। विद्युत चुंबक के तरंग के रूप में कार्य करता है, यह भी इनका एक गुण है। प्रकाश की किरण को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है क्योंकि प्रकाश का जो तरंग होता है वेग, वह इस प्रकार या धक धक ऐसे धक धक करके आगे बढ़ता है, वह एक तरंग के रूप में कार्य करता है। प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में गमन करती है, अर्थात सरल रेखा कहिए दोस्तों या सीधी रेखा कहिए, हमेशा प्रकाश सीधी दिशा में गमन करती, गमन का अर्थ होता है सीधी दिशा में जाती है। दोस्तों प्रकाश जो होता है प्रोटॉन के कणों से प्रकाश बनता है। प्रकाश जो होता है दोस्तों, प्रकाश प्रोटॉन के कणों से, छोटे छोटे कणों मिलाकर एक बॉन्ड के रूप में आगे बढ़ता है और वे हमेशा सरल रेखा पे चलता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पे चलता है। दोस्तों सबसे अधिक जो प्रकाश का चाल होता है वह निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, अर्थात हम पलक झपेंगे तब तक प्रकाश 3 लाख किलोमीटर, बहुत ही स्पीड है। अब चलते हैं प्रकाश का स्रोत। दोस्तों अब प्रकाश आता है तो इनके स्रोत के बारे में चलते हैं। प्रकाश कहां से आता है, क्या होता है। दोस्तों प्रकाश का स्रोत लाइट सोर्स, यह भी आपके 10वीं एग्जाम पूछा जाता है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं।
तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे अभी बल्ब से निकलता है प्रकाश, यह हमारे लिए स्रोत है। जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन पुराने जमाने हम लोग जलाते थे मिट्टी तेल डालकर, यह प्रकाश का स्रोत है। आइए दोस्तों अब चलते हैं। अब प्रकाश के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। मानव निर्मित, जिसे मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, एटीसी। प्राकृतिक, जिसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त है उसे हम प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते हैं, जैसे सूरज, तारे, एटीसी। दोस्तों अब हम इसी को भाषा के आधार पर से दीप्ति या परदीप्तिमान कहते हैं। दीप्त या दीप्तिमान, ल्यूमिनियस। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे ल्यूमिनियस कहा जाता है या दीप्तिमान कहा जाता है दोस्तों। दूसरा आता है अपर्दीप्त, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अपर्दीप्त कहते हैं, जैसे ईंट, दीवार, बोर्ड, घर। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।